जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। एक ही मंच पर दोनों नजर आ रहे हैं। लोकेश मुनि कौन है और लोकेश मुनि आजकल किन विवादों में है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि। लोकेश मुनि अभी सर्वधर्म संसद की बात कर रहे हैं। सर्वधर्म संसद की बात करते हुए लोकेश मुनि ने जमीयत के मंच पर बवाल किया था। जमीयत के मंच पर मौलाना अरशद मदनी की तकरीर के बाद लोकेश मुनि ने क्या कहा था वो आपने सुन ही लिया है, लेकिन अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। नरसिंहानंद सरस्वती को आप जानते हैं, अब जरा ये देखिए कि नरसिंहानंद सरस्वती के साथ ये कौन बैठा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बाकायदा तौर पर शेयर किया जा रहा है और सोशल मीडिया के ही जरिए यह वीडियो हम तक पहुंचा है। देखिए वीडियो। आज इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता, ये बातें भारत में कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी हैं। आज भारत सऊदी अरब से नहीं चलता, आज इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से चलता है। सुन लिया आपने नरसिंहानंद सरस्वती का बयान। नरसिंहानंद सरस्वती कौन है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ, भारत के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ अक्सर बयान देता रहता है। नरसिंहानंद सरस्वती के लिए बाकायदा तौर पर FIR दर्ज हुई। नरसिंहानंद सरस्वती जेल भी रहकर आए और उसके बाद अब पूरी तरह से आजाद नजर आ रहे हैं। नरसिंहानंद सरस्वती भारत को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और खुलेआम मुसलमानों को मारने, पीटने, काटने की बात करते हैं और भारत से बाहर भेज देने की बात करते हुए नजर आते हैं। ये नरसिंहानंद सरस्वती हैं। अब दूसरी तरफ जो इनके पीछे बैठे हुए आपको मंच पर नजर आ रहे हैं वो हैं सर्वधर्म संसद की बात करने वाले लोकेश मुनि जी। लोकेश मुनि जी मौलाना अरशद मदनी की तकरीर से नाराज होकर जमीयत के मंच पर बवाल करके वहां से चले गए, मंच छोड़ दिया, नाराज हो गए। और नाराज किस बात पर हुए यह आपने सुन ही लिया था। हमने आपको पूरी स्पीच सुनाई मौलाना अरशद मदनी की। अब मैं आपको लोकेश मुनि की वो स्पीच सुनाता हूं और वो बात बताता हूं जो लोकेश मुनि ने नाराज होते वक्त कही है और मौलाना अरशद मदनी के लिए बाकायदा तौर पर यह नाराजगी जाहिर की है। ये सुनिए आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और इससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद ये फालतू की बातें सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। तो आखिर में क्या कहा गया कि पूरे सद्भावना मंच का, पूरे सद्भावना संसद का पलीता लगा दिया, यानी कबाड़ा कर दिया। सद्भावना की बात करने वाले लोग एक साथ जमा हो रहे थे और मौलाना अरशद मदनी ने अपनी एक ही बात से यह पूरा मकसद खराब कर दिया। यह कहने वाला कौन है? यह है लोकेश मुनि जी। लोकेश मुनि जी यही कहकर नाराज होकर वहां से चले गए, मंच छोड़ दिया। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लोकेश मुनि जी एक ऐसे शख्स के साथ नजर आ रहे हैं कि जिसकी आइडियोलॉजी और जिसका इरादा भारत को तोड़ने का है, जिसका इरादा मुसलमानों के खिलाफ खुला जहर घोलने का है, उसके साथ मंच शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात से यह तो अंदाजा हो जाता है कि इनको सर्वधर्म संसद की कुछ नहीं पड़ी है, ना ही इनको सबको जोड़ने की पड़ी है। इन्हें मंच चाहिए और मंच कौन सा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जमीयत के मंच पर नजर आ रहे थे और वहां सर्वधर्म संसद की बात कर रहे थे, वहां लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे और मौलाना अरशद मदनी के बयान से तिनक कर वहां से चले गए,
फरार हो गए। तो दूसरी तरफ उसी नरसिंहानंद सरस्वती के मंच पर नजर आ रहे हैं कि जिसका इरादा और जिसका मकसद साफ है, जिस पर अनेकों एफआईआर हैं, जो जेल की सजा काट चुका है, जो जेल होकर आया है, जिसने धर्म संसद की थी। और उसी के बाद जमीयत का यह सद्भावना संसद शुरू हुआ। सद्भावना संसद इसी धर्म संसद के मुकाबले शुरू हुई थी, क्योंकि धर्म संसद ने नफरत बांटी थी और सद्भावना संसद प्यार मोहब्बत की बात करता है। तो यह कौन शख्स है जो दोनों मंच पर नजर आ रहे हैं? ये दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। तो अब इन साहब के लिए आसान हो गया रास्ता, क्योंकि इन्होंने जमीयत का मंच छोड़ दिया। सद्भावना संसद की बात करने वाले अब धर्म संसद वालों के मंच पर नजर आ रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन सा बहाना तलाश किया गया जमीयत के मंच पर कि भागने का मौका मिल गया। और वहीं से सीधे सीधे ये तस्वीरें भी सामने आई कि लोकेश मुनि बाकायदा मंच पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे, लेकिन जमीयत में किसी ने भी लोकेश मुनि के खिलाफ एक लफ्ज वहां नहीं बोला। ये मंच पर देखी गई तस्वीरें हैं। ना किसी ने विरोध किया, ना किसी ने लोकेश मुनि के खिलाफ एक शब्द बोला। आराम से वहां से उतरकर लोकेश मुनि चले गए। और सबसे बड़ी बात, अब लोकेश मुनि की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है यह भी जान लेना आपको बहुत जरूरी है, लेकिन यह आज की वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे। आज सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि लोकेश मुनि जी जो कि जैन धर्म गुरु हैं, वो नरसिंहानंद सरस्वती के स्टेज पर आपको नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। आज इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता, ये बातें भारत में कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी हैं। आज भारत सऊदी अरब से नहीं चलता, आज इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से चलता है। तो इस खेल को समझने की जरूरत है, इस पूरे प्लान को समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों जमीयत के मंच पर नाराज हुआ गया, क्यों जमीयत के मंच को छोड़ा गया। और फिर तस्वीरें जो सामने आई तो उसमें लोकेश मुनि जी जैन धर्म गुरु नरसिंहानंद सरस्वती के साथ नजर आ रहे हैं। अब कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।